गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और सुबह सुबह ये प्लांट मैंने जो मंगाया था वो आ गया है। और कमल जी अभी ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी इसको देख लेती हूँ। तो ये मैंने एक प्लांट मंगाया था, फिर उसको वापसी कराया, फिर ये मंगाया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। फिर मैंने और भी प्लांट्स मंगाया, लेकिन उनको लगाने के लिए जो प्लांटर मंगाया है वो भी आया नहीं है। जब आएगा तब लगाऊंगी। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर मुझे मिलेगा लिंक दे दूँगी, लेकिन ये नहीं पता फिर मिलेगा कि नहीं ऐसा। फिर सारा काम वगैरह करने के बाद ये मेरा जो है फ्रूट का ये परात या प्लेट कह लीजिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ सलाद खाया है, क्योंकि आज मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, तो इसलिए सिर्फ सलाद से ही मैंने काम चला लिया। इन लोगों के लिए बनाया था। उसके बाद खाने में बनाया 2 सब्जी, चावल दाल और पापड़। पापड़ कमल जी के लिए ज़रूरी हो जाता है सेकना पड़ता है। और उसके बाद शाम का टाइम है, तो शाम को मैं बना रही हूँ ये वर्मिसेली। और दिन भर थोड़ा बहुत इधर उधर का काम उसमें लगी रही, तो इसलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। तो ये सब्जियां वगैरह डाल के बनाती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बच्चों को भी पसंद आता है, ये ब्रेकफास्ट या स्नैक्स में बना लो। फिर मैं डिनर में बना रही हूँ सब्जियां वगैरह डाल के पुलाव। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है और लोग करते भी हैं। लेकिन उसमें जो फास्टिंग का तरीका बताते हैं ना, उसमें एक चीज़ मैंने देखी है कमी। अगर वैसे मैंने करके देखा था, मुझे खुद भी ऐसा लगा कि जैसे कि ये होता है कि आप कभी भी दिन में, चाहे आप 12 बजे से शुरू करो, 7 बजे तक खाते रहो, मतलब 12 घंटे के उसमें खाते रहो, या उससे थोड़ा कम टाइम में खा सकते हो, 12 से 5 कर सकते हो। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि हमारा ये मतलब जैसे आयुर्वेद के हिसाब से ये देखा जाता है कि हमारी बॉडी का डाइजेशन किस टाइम में ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब सुबह अच्छा होता है, दोपहर में या शाम को। तो उस हिसाब से हमारा डाइट चार्ट होता है। लेकिन आजकल जैसे लोग फॉलो कर रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें करना है और हमें बस इतने मतलब टाइम फ्रेम में खाना है, 12 घंटे के अंदर खाना है, 10 घंटे के अंदर खाना है। तो उसमें ये हो रहा है कि जिन लोगों की हेल्थ अच्छी है, जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कभी भी खाएं और उनका वेट भी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो कम टाइम फ्रेम, एक फ्रेम बना लिया है उन्होंने, जैसे 12 घंटे के अंदर ही खाना है या 10 घंटे के अंदर ही, तो उनका वेट भी लूज़ हो रहा है। लेकिन जो लोगों को, जिन लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उन लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं है, तो उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। और साथ ही एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो सबके साथ है, कि माइंड पे उतना कंट्रोल नहीं आ पा रहा जितना आना चाहिए। और मतलब सिर्फ एक शरीर का वज़न कम करना कह सकते हैं, और बाकी हमारे दूसरे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं जो हमें मिलने चाहिए थे। तो इसका रीज़न ये होता है कि जैसे कि हम लेट से खाना खाते हैं, जैसे हमने अपना टाइम फ्रेम बना लिया और उसी टाइम फ्रेम के अंदर खाते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान रखते कि किस टाइम पे क्या खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें वो सब कुछ खाते हैं। और मैंने भी ये किया था, तो मुझे, मेरा वेट तो कम हुआ था, लेकिन फिर जैसे ही मैंने छोड़ा बढ़ भी गया और मुझे और उसके कोई दूसरे बेनिफिट नहीं लगे। जबकि मैंने देखा है कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को ही तरीके से करें, जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस में था, इंडियन ट्रेडिशंस में, कि जैसे कि सुबह जल्दी उठना, फिर नाश्ता या जो भी हम खाते हैं 8 से 10:30 बजे के बीच में, जो सबसे हैवी हम खाते हैं, तो उसमें आप जो चीज़ आपको खाना हो ज़्यादा से ज़्यादा आप खा सकते हैं। तभी कहा जाता है नाश्ता हैवी करना चाहिए। और उसके बाद फिर लंच जल्दी कर लेना चाहिए 12 से 1 बजे के बीच में। फिर शाम को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, और रात को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि सनसेट से पहले खा लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पहले चला आ रहा था, जब लाइट वगैरह नहीं होती थी तो लोग जल्दी खा लेते थे। तो अगर हम वही चीज़ फॉलो करते हैं ना अभी भी, तो वो सही में काम करता है। और वो सिर्फ हमारे फिज़िकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ को भी बेटर करता है। क्योंकि जैसे हम रात को खाना खाते हैं ना, तो रात को खाना खाने से बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे सनसेट के बाद खाने से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जिनको पहले से ही बॉडी में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा इंडियन टाइम फ्रेम है ना खाना खाने का, वही फॉलो करना चाहिए। और शाम का खाना जल्दी खा लेना चाहिए। और जो दोपहर से पहले 12 बजे से पहले, वैसे 10:30 तक बोला जाता है, 12 बजे से पहले आप जितना भी हैवी खाना हो वो खा लीजिए। और अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से खाइए, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे किसी को वात की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दर्द हो रहता है शरीर में, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वात की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो उस हिसाब से हमें खाना चाहिए कि इस टाइप का हम खाना खाएं जिससे वात की प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको एक ट्रे दिखा दूं। ये ट्रे मैंने अभी मंगाई है अमेज़ोन से। और जब अमेज़ोन से शॉपिंग करती हूँ ना, तो मतलब निश्चिंत होकर बंदा कर सकता है। ये मुझे 300 रुपये की 2 पड़ी है, और क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी होगी, तभी मैंने साथ के साथ ही अमेज़ोन पे रिव्यू डाल दिया। जबकि मैं रिव्यू इतनी जल्दी नहीं डालती, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा उन्हीं का मैं डालती हूँ।
और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तभी मैंने फटाफट से इसका वीडियो रिव्यू डाल दिया। तो ये बहुत अच्छा है और पैकिंग भी बहुत अच्छी आई थी। तो ये आया था कमल जी के सामने ही, लेकिन फिर मैंने इसको बाद में खोला और दोपहर में छोटे मोटे जो काम वगैरह थे वो निपटाए मैंने। उसके बाद ये कपड़े फोल्ड करने का टाइम, क्योंकि ये कपड़े सूख चुके हैं। चलिए अब उस बात को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे आप लोग बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा आलस आता है या बहुत ज़्यादा थकान लगती है, तो अगर आप अपना टाइम टेबल जो है ना मतलब सही से वो करेंगे, सेट करेंगे, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। खास करके आलस वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, अपनी बॉडी टाइप को ध्यान में रख के अगर खाना खाएंगे तो ये यश किचन में पहुंच चुका है और ये यश अपना जो बनाना है उसको वो बना रहा है। मैंने भी सोचा कि मेरा टाइम बच जाएगा, मैं दूसरे काम कर लूँगी, तब तक ये अपना बना रहा है। तो किसी वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन सी प्रकृति के लोगों के साथ मतलब के लोगों को कैसा खाना चाहिए। जैसे वात पित्त कफ सबका अलग अलग वो होता है, रूटीन होता है, सबके लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। जैसे कि पहले मैंने भी किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मुझे उस समय तो मेरा वेट कम हो गया था, लेकिन मुझे बहुत और मतलब जैसे वीकनेस लगने लगी थी, थकान लगने लगी थी, या मतलब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हर किसी की बॉडी टाइप के हिसाब से। तो अगर आप इस टाइप का अगर रूटीन आप फॉलो करते ना, तो आपको ना वीकनेस लगेगी ना थकान लगेगी, और सबसे अच्छी बात है आपका वज़न भी कम रहेगा और आप पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे। और आपका जो कह सकते हैं कि एक स्पिरिचुअल मेंटल लेवल पे भी आप ग्रो करेंगे। और ये बेडशीट मैंने अमेज़ॉन कह रही हूँ, मीशो से मंगाई थी। आ तो गई है लेकिन थोड़ी सी टाइट है, लेकिन बेडशीट देख के बहुत ही प्यारी लग रही है और देख के प्रीमियम लुक आ रहा है, लेकिन कपड़ा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन 378 समथिंग का पड़ा है, तो इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो मुझे ठीक लगा, और नहीं भी ठीक लगता तो भी मैं बिछाती, क्योंकि पैसे लगे हैं तो बिछाना तो था ही। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि अगर सही से अगर हम खाना खाते हैं, सही टाइम फ्रेम में खाते हैं, या जो चीज़ हमें खानी चाहिए उस हिसाब से हम खाते हैं, तो हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो कि हमें लगता है कि हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे हमें जंक नहीं खाना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, चाय ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए, वो अपने आप ही छूटने लग जाती हैं। यश ने मुझे बोला कुछ बना दो, तो मैंने बोला खुद बना लो। और अभी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे किचन का हाल। और पहले ही बर्तन तो थोड़े पड़े ही थे, जो खाना बनाने के बाद के बर्तन, मतलब खाना खाने के बाद के बर्तन, वो मैंने धोए नहीं थे। मैंने सोचा दिन में इधर का काम थोड़ा सा कर लूँ, तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये मेरे किचन का हाल है। तो मैंने सोचा मेरा टाइम बचेगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और जो बर्तन धोने के थे वो यश ने, उसको भी पता नहीं उसमें भी क्या ढूंढा है, तो उन सबको भी ढक्कन निकाल के रखे हैं। ऐसा लग रहा है कोई बंदर अंदर आया हो किचन में। तो अब इन सबको साफ़ करने के बाद मैं इधर पहुँची हूँ घी बनाने, क्योंकि काम बहुत पेंडिंग हो जाता है। हर रोज़ सोचती हूँ आज बनाऊँ, तो इसलिए ज़्यादा दिन हो गए थे। फिर कमल जी ने कहा अब अगर छोड़ा ना तो ये मलाई बाहर फेंक देना, ज़रूरत नहीं है बनाने की, फिर जब बनाना नहीं होता तो फिर फ्रिज में रखती क्यों हो। तो ये गाय के दूध की मलाई है, तो इसमें ज़्यादा घी तो निकलेगा नहीं, लेकिन जितना भी निकलेगा तो पैसे लगे हैं तो बना तो लेना ही चाहिए। तो बस ये मैं जो सूप मेकर है मेरे पास, ये उसका है, ये क्या बोलते हैं, अमेरिकन, नाम भी नहीं मुझे याद है यार। जिसका भी है मैं लिंक डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए हो देख लेना। इसमें आसान रहता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। इसका रिव्यू भी किया था मैंने। तो इसको मैं मोस्टली या तो सूप बनाने के लिए या इसके लिए यूज़ करती हूँ। और इधर कमल जी को लगा कि अब खाना खाने में टाइम है, तो शाम को एक बार चाय ये लोग पी चुके थे, फिर से इन्हें चाय चाहिए। तो ये सिर्फ कमल जी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज लेट हो गया है खाने में। आज ही मैं बता रही थी आपको, और आज ही लेट हो गया क्योंकि मैंने आज सोचा ही निपटाना है। और ये छाछ है और घी, अलग अलग घी है। वो जो मैंने आपको दिखाया वो भैंस के दूध का घी था, और ये दोनों गाय के दूध का। तो बस भैंस के दूध का ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उससे मैं पनीर निकाल लेती हूँ, कभी कभार थोड़ा निकालती हूँ मलाई। तो अब ये जार्स मैंने खाली कर लिए थे 3, और ये अचार के जो खाली जार्स होते हैं ये उन्हीं में रख लेती हूँ मैं। तो बस इसको इसमें डाल दूँगी, क्योंकि अब ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। और कितना भी कुछ बाज़ार से आप ख़रीदो ना, घर के बने हुए घी का अलग ही स्वाद होता है। तो ये घी जो है ना, ये मैं सुबह के टाइम में लेती हूँ। और जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम डाइटिंग करें तो हमें कुछ भी बॉडी में इस टाइप का नहीं लेना चाहिए, जैसे कि घी नहीं लेना चाहिए, मक्खन नहीं लेना चाहिए, ये गलत होता है। उसके बाद अगर हम ऐसा करके डाइटिंग करते हैं ना, तो जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो जाता है, स्किन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और धीरे धीरे मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मतलब कौन सा चीज़ सही रहता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ अपने ऊपर इस्तेमाल की है और मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी है। और बस इन सबको, ये अचार के जार मैंने धो के रखे थे एक दिन पहले, इन सबको इसमें पलट दिया मैंने और इसको रख देती हूँ। ये सब पेंडिंग काम जो होते हैं ना। और मैंने साथ में खाना चढ़ा रखा है। खाने में मैंने चावल, मैंने कहा आज चावल ही बनाऊँगी, और हम लोग जल्दी खा लेते हैं, तो आज थोड़ा सा लेट है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली जल्दी है दूसरे दिन से। मतलब दूसरे दिन से कह रही हूँ, वैसे जैसे सनसेट के तुरंत बाद खा लेंगे, लेकिन फिर भी उतना लेट नहीं है।
और ये जार जो है ये खाली है, क्योंकि इसमें गुड़ रखती हूँ तो अभी गुड़ मेल्ट हो जाता है गर्मी की वजह से, तो अभी मैंने खाली रख दिया है। इसमें खजूर या कुछ डाल दूँगी। और ये ट्रे मुझे काफ़ी यूज़फुल लगी, बहुत अच्छी है। एक मैंने यश को दे दिया उसके टेबल पे और एक मेरे पास। और खाने में मैंने बनाया शिमला मिर्च की सब्ज़ी, ब्राउन राइस और ये दाल। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, मैंने सोचा रोटी बनाऊँगी तो मुझे वहीं खड़े रह के बनाना पड़ेगा। और उसके बाद रात का कार्यक्रम, ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगोने, और किचन में बर्तन पहले जो साफ़ किए, उसके बाद खाना वाना बना के ये सब करके, फिर जो घी वाले बर्तन हो जाते हैं ना, वो भी काफ़ी हो गए थे। 3 बर्तन में बनाया था, क्योंकि वो मलाई तो मैंने आपको 1 बर्तन की दिखाई थी, 3 बर्तन की पड़ी थी। तो सबको बनाना, फिर सबको मांजना, मैंने कहा सारा कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर सुबह सुबह ना किचन गंदा बहुत ही अजीब लगता है। तो आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो अब मैं जाऊँगी सीधे नहा के, फिर जाके सीधे सो जाऊँगी। अब कल देखती हूँ इस ब्लॉग को। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग मैं एंड करना ही भूल गई थी, तो अभी मुझे याद आया और फिर मैं देखती हूँ अगर चढ़ा पाती हूँ तो चढ़ा देती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।